एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की विश्वासयोग्यता के लिए कि वो विश्वासयोग्य है कि उसने आज तक हमें संभाल के रखा है और अपनी अलौकिक चंगाई और सुरक्षा और हर जरूरत को पूरा किया है। तो उसकी विश्वासयोग्यता के लिए, उसके जिंदा वचनों के लिए लाखों करोड़ों बार हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। मेरे अजीजों, आज जो विषय हम परमेश्वर के वचन में से देखने जा रहे हैं, पहले भी हम कई बार इस वचन को पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर से हम इस चीज को देखने जाएंगे कि परमेश्वर सचमुच उन लोगों का आदर करता है जो परमेश्वर की हुजूरी में उसके साथ समय बिताने के लिए विश्वासों के और वचन प्रार्थना और उसकी आराधना स्तुति के लिए हर हालात में खड़े रहते हैं। जी हाँ, दानियल इसका एक महान उदाहरण आपके और मेरे लिए हम बाइबल में देखते हैं। जब आप दानियल की किताब 6 अध्याय उसके तकरीबन 1 से लेकर आखिरी आज तक जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सी बातों को हम उसमें देखते हैं। हम निकाल सकते हैं दानियल और उसका 6 अध्याय। आपके पास बाइबल है तो प्लीज इस अध्याय को जरूर निकालिए और संदेश के बाद भी इसे बार बार पढ़ें, इसको बार बार पढ़िए। बहुत सी बातें हैं जिसमें से हम परमेश्वर के वचन में से बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ सीखने के लिए हमें प्रभु के सेवक दानियल के जीवन से इस अध्याय में से मिलता। जी हाँ, लेकिन 2 बातों को आज मैं आपके साथ जरूर इस अध्याय में से शेयर करूंगा। पहली बात ये थी कि दानियल बिना किसी फॉल्ट और बिना किसी एरर अर्थात बिना किसी दोष के पाया गया। और दूसरी बात थी, हालात चाहे कुछ भी क्यों ना थे, लेकिन वो दिन में 3 बार प्रार्थना करने से नहीं रुका। हम और भी बहुत सी बातों को देखेंगे, लेकिन ये हमारा आज का महान विषय है। मेरे अजीजों, दारा नाम का राजा जिसने अपने राज्य के लिए 120 लोगों को नियुक्त किया, अध्यक्षों को, अधिपतियों को, और उनके ऊपर 3 अन्य लोगों को नियुक्त किया गया कि वो 120 लोगों के ऊपर पूरे राज्य के ऊपर सुपरविजन में अर्थात देखभाल में रखे गए। उनमें से दानियल नाम का एक प्रमुख महान सेवक जो यहूदियों में कैदी करके इस जगह पे पहुंचाया गया था, वो भी शामिल था। और दारा नाम का जो ये व्यक्ति था, राजा था, वो दानियल के जीवन को बड़े अच्छे से समझता था और वो जानता था दानियल के अंदर जो महान विशेषताएं हैं, और वो जानता था दानियल के जीवन को, यहां तक कि बहुत कुछ वो जानता था दानियल के परमेश्वर को। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, आपका जीवन और आपका चरित्र, आपका चाल चलन अन्य जाति लोगों को आपके परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ बता देता है। दानियल उनमें से एक था। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, अगर कोई जन दानियल 6 और उसकी 3 आयत को हम ध्यान से पढ़ें। जी, जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। सबसे पहली बात नोट कर लीजिए, हालेलुया। मेरे अजीजों, दानियल में सबसे उत्तम आत्मा रहती है। ओह प्रेज़ गॉड। दानियल के भीतर परमेश्वर यहोवा का आत्मा सर्वदा वास करता था। उसके अंदर वो बुद्धि और समझ कार्य करती थी जो इस धरती पर की नहीं, लेकिन परमेश्वर की स्वर्गीय बुद्धि और समझ थी। और इस आत्मा के जरिए वो अन्य लोगों से कई गुना ज्यादा बुद्धिमान और समझदार था। और इसी आत्मा के जरिए वो परमेश्वर की हुजूरी में बड़ा वफादार बना रहता था। और इसी आत्मा के जरिए वो अन्य लोगों को दिखा पाया था कि मेरा जीवन अन्य लोगों से अलग है, क्योंकि ये आत्मा जो दानियल में रहता था वो उत्तम और परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था। मेरे अजीजों, आज बहुत से लोग सेवा करना चाहते हैं, बहुत से लोग प्रार्थना करना चाहते हैं, बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपनी ताकत और अपने धन संपत्ति के द्वारा। मेरे अजीजों, केवल एक महान सामर्थ की जरूरत है और वो दानियल में थी।
और वो आज आपके और मेरे लिए उपलब्ध है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के सेवकों में, जो यीशु मसीह में, जो हर विश्वास करने वाले में, जो आप में और मुझ में है। बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के हमारा जीवन अन्य जातियों के द्वारा यह नहीं दिखा सकता कि सचमुच इस व्यक्ति का परमेश्वर महान है। हालेलुया। हम अपनी ताकत से प्रार्थना कर सकते हैं। हम जानते हैं जब हम लूका में पढ़ते हैं उस व्यक्ति के विषय में जो प्रार्थना करने वाला, जो सप्ताह में 2 बार उपवास करने वाला, जो अपने दशवांशों को देने वाला और जो परमेश्वर की उपस्थिति उसके भवन में आने वाला, लेकिन इसके साथ ही वो प्रभु के भवन में ही अन्य लोगों की निंदा करने वाला व्यक्ति भी था। मेरे सुझो, क्या ये व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर रहा? क्या ये व्यक्ति दान नहीं दे रहा? क्या ये व्यक्ति उपवास नहीं कर रहा? क्या ये व्यक्ति परमेश्वर की हुजूरी में नहीं है? लेकिन दुख की बात क्या है? परमेश्वर की आत्मा के बगैर अपनी बुद्धि, समझ, ज्ञान के द्वारा ये व्यक्ति सब कुछ कर रहा है। दुख की बात थी कि ये व्यक्ति धर्मी नहीं ठहराया गया। और दानियेल में वो उत्तम आत्मा थी जिसको दारा राजा और अन्य सब लोग जानते थे। और यही आत्मा के कारण जो दानियेल में रहती थी, उसका जीवन अन्य सब लोगों से अलग था। आज आपको मुझे परमेश्वर क्यों कहता है कि तुम इस संसार के नहीं, क्योंकि उसका आत्मा हम में रहता है। इसलिए हम इस संसार से अलग लोग हैं। इसीलिए आपके और मेरे जीवन में जब परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है तो मेरे अजीजों, हमारा जीवन परमेश्वर को दिखाता है और संसार आपके और मेरे जीवन के जरिए इस संसार में यीशु मसीह को देख पाता है। जी हाँ, दानियेल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। और दूसरी बात, इसी आत्मा के कारण दानियेल को अन्य तमाम अध्यक्षों, अधिपतियों से अधिक ऑनर दिया गया, प्रतिष्ठा की गई, उसको ऊंचे में रखा गया। क्यों? क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा रहता है। प्रेज़ गॉड। जी हाँ, पर राजा यह भी सोचता था, देखिए जी, कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। ओह प्रेज़ गॉड। क्यों राजा इस बात को सोचने पे मजबूर था? क्यों राजा दानियेल के विषय में, जबकि 2 और व्यक्ति थे, जबकि 120 और व्यक्ति भी थे, लेकिन क्यों इसी व्यक्ति के ऊपर राजा की निगाह टिकी हुई थी? और यहां तक कि वो अपने पूरे राज्य के ऊपर उसको अधिकारी बनाना चाहता था। पूरे राज्य के ऊपर वो अधिकारी बनाना चाहता था। मेरे अजीजों, इसका अर्थ है उसका जीवन, याद रखें, अभी वो शेरों की मांग में नहीं डाला गया। याद रखें, अभी उसने राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। लेकिन ये बातें राजा दानियेल के विषय में पहले ही से जानता है। क्या लोग आपके और मेरे विषय में जानते हैं? क्या हमारा जीवन ऐसा है कि जब लोग हमारे जीवनों को देखते हैं तो क्या ये बातें हमारे जीवन में वो देख पाते हैं? वो प्रतिष्ठित किया गया सब लोगों से ज्यादा, और राजा उसको अपने राज्य का, सारे राज्य का अधिकारी बना देना चाहता था, अकेले दानियेल को, क्योंकि उसमें कुछ खास बात थी। और वो सबसे महान बात थी, उसमें उत्तम आत्मा, परमेश्वर का आत्मा दानियेल के जीवन पे राज्य कर रहा था, और वो उसी आत्मा की अगुवाई में चलने वाला था। रोमियो 8:14 में लिखा है, Those who are led by the Spirit of God, they are children of God. जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वो ही परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर की संतान है। क्या परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करता है? क्या परमेश्वर का आत्मा आपको ऐसा जीवन जीने के लिए मजबूर करता है? क्या परमेश्वर का आत्मा आप में रह करके उन सब बातों को बनाता है, आपके जीवन को तैयार करता है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है? जी। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियेल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। और अध्यक्षों ने, अधिपतियों ने ये ढूंढना शुरू किया दानियेल के विषय में दोष।
जैसा हम पहली बात देख रहे हैं। अगर इसकी 4 को पढ़ते हैं, तब अध्यक्ष और अधिपति राज्यकार के विषय में डैनियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तीसरी महान बात जो इस महान प्रभु के सेवकों में थी, he was faithful। वो विश्वास योग्य था, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके विषय में कोई धूल या दोष ना निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कोई दोष उसमें नहीं था, कोई भूल उससे लगी हुई थी, क्योंकि वो अपने कार्य को बड़ी ईमानदारी से और मेहनत से करने वाला व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि वो अपने परमेश्वर और राजा का और अपने तमाम अधिकारियों की अधीनता में बड़ी ईमानदारी से चलने वाला व्यक्ति था। He was fearful, he was honored by king, and he was faithful। वो विश्वास योग्य था और यहां तक कि उसमें कोई दोष, कोई भूल उसके काम में नहीं मिले। आज लोग सेवा में हैं, प्रार्थना में हैं और आज बहुत कार्य किए जा रहे हैं, प्रचार किए जा रहे हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जीवन के भीतर और जीवन के बाहर आज जांचा नहीं जाता। नतीजन लोग प्रार्थना प्रचार करके वापस आते हैं, लेकिन उनके जीवन, उनके चरित्र, उनके स्वभाव जब उस प्रचार से मैच नहीं करते तो लोग ठोकर खाते हैं। पर अज़ीज़ों, आपको और मुझे डैनियल के जीवन से ये बड़ा महान लेसन सीखने की जरूरत है। बिना पवित्र आत्मा के आप और मैं ऐसा जीवन नहीं जी सकते। याद रखें, बड़े चमत्कार से पहले डैनियल का ये जीवन पहले ही से तैयार था और ये उसका रोजमर्रा का जीवन था। ये प्रतिदिन ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति था, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ और विश्वास योग्य था और अपने काम में कोई उसकी भूल या कोई दोष लोगों के द्वारा नहीं देखा गया। याद रखें, जब आप प्रचार करने वाले, सेवा करने वाले, प्रार्थना करने वाले और मसीह कहलाने वाले लोग हैं, तो लोग यीशु मसीह को बाद में, बाइबल को बाद में, लेकिन पहले वो आपका और मेरा जीवन देखते हैं। किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छा कहा, विश्वासी बाइबल को पढ़ता है लेकिन लोग विश्वासी को पढ़ते हैं। मेरे अज़ीज़ों, कैसा जीवन जीते आप? कैसी प्रार्थनाएं, कैसा प्रचार और कैसा हम प्रभु के लिए सेवा कर रहे हैं, ये बात बाद में है, लेकिन पहले ये है कि आपका जीवन कैसा है। और प्रेज़ गॉड, डैनियल ऐसा ही व्यक्ति था और उसने अपने जीवन से राजा को, अन्य सब लोगों को हैरान कर दिया था और राजा उसे सब लोगों के ऊपर, यहां तक कि अपने पूरे राज्य के ऊपर अधिकारी बना देना चाहता था, क्योंकि राजा का भीतर उसके प्रति एक विश्वास था। लेकिन लोगों ने जब राजा की इन बातों को देखा और वो जानते थे कि राजा कर सकता है, तो वो कुछ डैनियल से छिड़ने लगे होंगे या उनको कुछ बुरा लगा होगा और वो डैनियल को नीचा दिखाने के लिए उसमें कमियां ढूंढने लगे, दोष ढूंढने लगे और ढूंढने लगे कि कैसे हम किसी कमी को पकड़ लें और राजा को बताएं और इस व्यक्ति को दंड मिले। और ये व्यक्ति जिसको राजा अपने राज्य के ऊपर अधिकारी बनाना चाहता है, यहां से निकाल दिया जाए। हो सकता है इसी सोच के साथ वो लोग डैनियल में दोष ढूंढने लगे। मेरे अज़ीज़ों, जब इसी की 22 आयत को भी हम देखें, डैनियल 6 उसकी 22 आयत, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है, नोट कीजिए, डैनियल जब शेरों के मान से आजाद हो गया तब उसने कहा, इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, मैं अपने परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इस महान परमेश्वर के सेवक का जीवन परमेश्वर के सामने
राजा के सामने, लोगों के सामने बिल्कुल खुली किताब के समान था, पवित्र था और विश्वास योग्य था, दोष रहित था। और यही वजह थी कि मेरे अजीजों, राजा इस व्यक्ति के अंदर उस आत्मा को, उस परमेश्वर को पहचान गया था जो दानियेल में रह के काम कर रहा था। क्या लोग आप में और मुझ में पहचान पाते हैं कि इस व्यक्ति में कौन रहता है? इसका फॉल्टलेसनेस, बिना दोष का जीवन मेरे अजीजों दानियेल के जीवन में पाया गया। और परमेश्वर आपसे मुझसे ऐसा ही चाहता है। पहला शमूएल 28 और उसकी 3 आयत को 29 और उसकी 3 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहला शमूएल 29:3। तब पलिश्ती हाकिमों ने पूछा, इन इब्रियों का यहाँ क्या काम है? आकीश ने फिलिस्तियों सरदारों से कहा, क्या वह इजराइल के राजा शाऊल का कर्मचारी दाऊद नहीं है, जो क्या जाने कितने दिनों से वरन वर्षों से मेरे साथ रहता है, और जब से वह भाग आया तब से आज तक मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया। यूं भी नहीं, परमेश्वर ने दाऊद को कहा, मुझे मेरा मन भावता व्यक्ति मिल गया है। मेरे अजीजों, आज हम दाऊद को उसकी स्तुति आराधना के लिए जानते हैं। आज हम दाऊद को उसके धन्यवाद के लिए जानते हैं। आज हम दाऊद को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले के रूप में जानते हैं। आज हम दाऊद को उसका राजा और इजराइल के राजा के रूप में देखते हैं। आज हम दाऊद को परमेश्वर पे विश्वास करने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। लेकिन आज दाऊद ऐसा जीवन भी जी रहा था जिसमें कोई दोष नहीं पाया। कोई दोष उसके जीवन में नहीं था। लूका 23:4 में यीशु मसीह के विषय में भी हम देखते हैं, तब पिलातुस ने महायाजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कुछ दोष नहीं पाता। यीशु मसीह को जो आपके और मेरे लिए इस धरती के ऊपर, मेरे अजीजों, आपके और मेरे पापों के छुटकारे के लिए एक मेमने के रूप में बलिदान होने के लिए भेजा गया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अपने पापों में नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह आपके और मेरे लिए एक मेमने के रूप में बलि होने के लिए जा रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह के विषय में लिखा है, निश्चय उसने तुम्हारे दुखों को सह लिया, रोगों को उठा लिया, हमारे धर्म के कामों हेतु वो कुचला गया, हमारी चंगाई के लिए उसने मार खाई, घोड़े खाए, लहू बहाया। परमेश्वर पिता ने आपके मेरे सारे संसार के पापों का बोझ आप पर मुझ पर नहीं, लेकिन अपने पुत्र यीशु मसीह पे लाद दिया। वो आपके और मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, लहू बहाया, लेकिन तीसरे दिन परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, आसमान पे चढ़ गया, परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है और फिर से आपको मुझे जो विश्वास करते हैं और करेंगे उनको लेने के लिए आने वाला है। पिलातुस ने कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। फिर भी उसको फांसी की सजा दी गई, फिर भी उसको कोड़े मारे गए, फिर भी उसके मुंह पे थूका गया, फिर भी उसकी दाढ़ी नोची गई, फिर भी उसको तरह तरह की यातनाएं दी गई। जबकि पिलातुस उस समय का महायाजक कहता है, मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया। यह है परमेश्वर के वो लोग जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भर के जीवन जीते हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह में कोई दोष नहीं था, उसमें कोई पाप नहीं था, लेकिन वो पापी बना आपके और मेरे लिए। यहां तक कि इस बात का सबूत बाइबल में लिखा है कि पिलातुस ने इस बात को कहा, मैं इस मनुष्य में कुछ दोष नहीं पाता। यहूदा 1:24 हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रकाशित वाक्य 14:5 में अगर आप ध्यान से पढ़ें तो वहां लिखा है, और उनके मुंह से कभी कुछ झूठ ना निकला था, वे निर्दोष हैं। हम क्या बोलते हैं? मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के मुख से कभी गाली नहीं निकलेगी, यीशु मसीह के मुख से कभी झूठ नहीं निकला, दानियेल के मुख से भी कभी गाली कभी झूठ नहीं निकला होगा, दाऊद के मुख से भी ऐसी बातें नहीं निकली होंगी। इसीलिए तो वो निर्दोष थे, उनमें कुछ भी दोष नहीं पाया गया।
याकूब 1 उसकी 26 को अगर हम पढ़ें तो वहां लिखा है, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि यदि कोई अपनी जीभ पे लगाम ना दे तो वो अपने आप को धोखा देता है और उसकी भक्ति व्यर्थ है। परमेश्वर का ये जन भक्ति कर रहा लेकिन अपनी जीभ पे लगाम नहीं तो लिखा है उसकी भक्ति व्यर्थ है। एक जगह यीशु मसीह ने कहा, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि ये मुंह से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन इनका हृदय मेरे साथ नहीं है। हम आराधना कर सकते हैं, हम सेवा कर सकते हैं, हम भक्ति कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी का आदर करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाए। लेकिन अगर आदर नहीं, प्रार्थना की जा रही है, प्रार्थना रुक जाएगी। हृदय और मुंह और शब्द एक नहीं, आराधना व्यर्थ है। और लिखा है उनके मुख से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष हैं। बाइबल का परमेश्वर आपको मुझे, जैसा हम पत्रुस में देखते हैं कि तुम आशीष देने के लिए बुलाए गए हो, आशीष ही दो, गाली सुन के गाली ना दो। आज मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, बड़े अच्छे विश्वासी माने जाने वाले लोग, आज वो कई लोगों के बीच में बड़ी आसानी से गाली निकाल देते हैं और उनके शब्द स्लिप हो जाते हैं। अगर कंट्रोल नहीं, आपकी भक्ति व्यर्थ है, आपकी प्रार्थना व्यर्थ है, आपका वो सब कुछ जो आप परमेश्वर के राज्य के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसका हम प्रतिफल पा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन दानियल के समान पवित्र आत्मा, फेथफुलनेस, फॉल्टलेस नहीं है, बिना दोष के नहीं है। हमारे मुख से, हमारी सोच से, परमेश्वर का सेवक दाऊद क्या कहता है, यदि मैं अपने मन में अनर्थ विचार सोचता तो परमेश्वर पिता मेरी प्रार्थना ना सुनता। अगर सोच में ऐसी बातें हैं फिर भी प्रार्थना है, परमेश्वर नहीं सुनेगा। मुख से हम झूठ बोल रहे हैं फिर भी प्रार्थना है, परमेश्वर नहीं सुनेगा। ये वो वचन है जो परमेश्वर आपके और मेरे लिए आज बताना चाहता है। अपने जीवन को प्रतिदिन चेक करते रहें। सेवा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, प्रचार करना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, प्रार्थना करना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने यह जिम्मेदारी अगर आपको दी है तो आपकी और मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम दानियल के समान अपने जीवन को चेक करते रहें। दाऊद ने कहा, हे यहोवा मुझे जांच और परख कि मुझ में कोई बुरी बात है कि नहीं। क्या हम ऐसी प्रार्थना करते हैं? क्या हम ऐसी कोशिश करते हैं? प्रेज़ गॉड दानियल के जीवन के लिए, प्रेज़ गॉड परमेश्वर के महान सेवक दाऊद के जीवन के लिए, प्रेज़ गॉड यीशु मसीह के जीवन के लिए। प्रभु की स्तुति हो। पौलुस, पतरस, यूहन्ना, याकूब, परमेश्वर के महान सेवकों के जीवन के लिए जो आज आपको मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। इसलिए मेरे से दानियल दोष मुक्त पाया गया क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, वो विश्वास योग्य था, उसमें कोई दोष नहीं था। उसकी सोच के विषय में, उसके शब्दों के विषय में, उसके काम के विषय में, उसकी किसी वृत्ति से भी उसके चरित्र में कोई दोष नहीं पाया गया। Oh, praise God, what a wonderful life these people have lived on this earth. क्या आप और मैं अपने जीवन के विषय में ऐसी सोच रखते हैं? मेरे से ऐसा जीवन जीना आपके और मेरे लिए सबसे पहले जरूरी है और उसके बाद सेवा, प्रार्थना, वचन, स्तुति, आराधना है। Oh, praise God, hallelujah. दूसरी महान बात जो दानियल के जीवन से इसी अध्याय में से हम सीख सकते हैं, 3 बार वो दिन में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। 3 times he was praying continuously. दानियल 6:10 में आपके लिए पढ़ रहा हूं। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी। नोट करें इस बात को। और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार
परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता, धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। दानियल 6 है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंधुओं में से जो दानियल है, उसने हे राजा ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। दिन में 3 बार विनती किया करता है, क्योंकि लोगों ने राजा से एक पत्र लिखवा लिया। जैसा कि यहां लिखिए, हम देखते हैं कि मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार अब जो राजा ने मोहर लगा दी, अब जो राजा ने पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए, मादियों फारसियों की व्यवस्था के अनुसार उसे बदला नहीं जा सकता। और वो ये था कि दानियल पकड़ा गया परमेश्वर के आगे सुबह, दोपहर और रात को प्रार्थना करते हुए। वो शाम को प्रार्थना करते हुए पकड़ा गया और इन लोगों ने जाके राजा को बता दिया। राजा बिल्कुल भी इस हक में नहीं था। लिखा है, ये बात सुन के राजा उदास हो गया। अगर आप इसकी 14 पढ़ें, यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ, क्योंकि उन लोगों ने राजा के ऊपर एक दबाव डाला कि ना तो वो तेरी आज्ञा को, ना तेरी आज्ञा पत्र को मानता है, क्योंकि आज्ञा में ये लिखा था कि अगले 30 दिन तक राजा तुझे छोड़ कोई मनुष्य, ना किसी मनुष्य ना किसी अन्य देवता की उपासना नहीं कर सकता, और यदि करेगा तो वो शेरों की बांध में जिंदा डाल दिया जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। राजा ने अपने आज्ञा पत्र के अनुसार यह हुक्म दिया कि जाओ और दानियल को शेरों की बांध में डाल दिया जाए, और उसको डाल दिया गया। राजा की मोहर लगाई गई, अधिपतियों की अंगूठी की मोहरें लगाई गई, और हुआ क्या, सारी रात राजा को नींद नहीं आई, क्योंकि वो जानता था कि दानियल का परमेश्वर महान है। वो जानता था दानियल का परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, और वो जानता था कि वो उसे बचाने की ताकत भी रखता है। लेकिन फिर भी राजा बेचैन था, क्या होगा, दानियल जीवित बच पाएगा या नहीं। मेरे से जाओ, सुबह बाइबल इस बात को कहती है, अगर आप 19 आयत को पढ़ें, भोर को पो फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की और फुर्ती से चला गया। भोर को कोई नहीं गया, कोई सिपाही नहीं गया, कोई अध्यक्ष नहीं गया, कोई अधिपति नहीं गया, लेकिन ये राजा भोर को उठा और अपने इस महान सेवक के लिए, दानियल के लिए, कि क्या हुआ होगा देखने के लिए गड्ढे की ओर दौड़ा। और क्या कहता है, और जब गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, प्रेज़ गॉड, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका। ओह प्रेज़ गॉड। और भीतर से आवाज आती है, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। उसका कारण यह है, नोट कीजिए, उसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, मैं तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। Oh, praise God, hallelujah। मेरे अज़ीज़ों, दानियल शेरों के मांस से चमत्कारी ढंग से परमेश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा बचा लिया गया। आप जानते हैं इसकी महान वजह क्या थी? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उसमें कार्य करती थी। और दूसरी बात, उसने एक समय बांध रखा था, सुबह, दोपहर, शाम। तीसरी बात, एक स्थान ऐसा था जिसकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थी, जहां वो नित्य 3 बार दिन में प्रार्थना करता था। Oh, praise God, hallelujah।
और इस व्यक्ति का जीवन परमेश्वर के सामने, राजा के सामने, लोगों के सामने पूरी तरह से खुला और निर्दोष पाया गया। इसका कारण ये है हे राजा कि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा तेरे सामने भी मैंने कोई भूल नहीं की। हम कई बार परमेश्वर के प्रति बहुत सचेत रहते हैं, परमेश्वर से के प्रति कोई सोच ऐसी ना मेरे मन में आ जाए, परमेश्वर के प्रति मैं कुछ बोल ना दूं, परमेश्वर के देखते मैं कोई गलत कार्य ना कर दूं। लेकिन हम कई बार अपने राजाओं के लिए, हम कई बार अपने लोगों के लिए, हम अपने तमाम परिवार आस पास के जो लोग हैं उनके विषय में हम कोई हम सचेत नहीं रहते, और वहां हम कुछ भी करते रहते हैं। दानियेल का जीवन परमेश्वर, राजा और सब अध्यक्षों अधिपतियों के सामने एक जैसा था। ओह प्रेज़ गॉड, ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर आप में और मुझ में यही बात देखना चाह रहा है। अगर हमारा जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ है और दूसरे लोग हमारे जीवन से इस बात को जान जाते हैं कि ये व्यक्ति परमेश्वर का जन है, और आपकी प्रतिष्ठा होती है और आप फेथफुल हैं, आप में और आपके कार्यों में, आपकी बोलचाल में, आपके चरित्र में और आपके जीवन में कोई दोष, कोई ऐसी बात नहीं पाई जाती जिसकी वजह से आपको पकड़ा जा सके। मेरे से तब ऐसी प्रार्थनाएं ऐसा चमत्कार करती हैं जिनको सदियों तक लोग पढ़ते रहेंगे। आज आप पढ़ रहे हैं दानियेल के विषय में, लेकिन ये आसान नहीं था। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर ने और परमेश्वर के सेवक ने अपने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ऐसा जीवन जिया। वो उसके प्रति, अपने राजा के प्रति, अपने लोगों के प्रति वफादार रहा। आप जानते हैं भजन संहिता 55-17 में दाऊद भी ऐसा ही व्यक्ति था। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई देता दूंगा और कराहता रहूंगा, और वह मेरा शब्द सुन लेगा। दाऊद ने कहा भजन संहिता 55-17। प्रेरितों के काम 3:1 में पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। There was time for prayer। उनका एक समय था प्रार्थना करने के लिए। मेरे अज़ीज़ों, आज बहुत से लोग कहते हैं हम सुबह से निकलते हैं, शाम को आते हैं। सोचिए दानियेल के विषय में, जिसको सारे राज्य के ऊपर 3 लोगों में से एक ही व्यक्ति था जिसको 120 अधिपतियों और सारे राज्य की देखभाल करनी है। It was not a small responsibility, it was a very big responsibility। लेकिन उसके बावजूद ये व्यक्ति 3 बार अपने परमेश्वर के आगे बड़ी दीनता के साथ घुटने टेक करके उसका धन्यवाद और उसकी आगे प्रार्थना करता है। प्रभु के महान सेवक प्रार्थना करें जो कि बैंक मैनेजर के रूप में कार्य करते थे, लेकिन लिखा है वो प्रार्थना के लिए बड़े वफादार थे, और उनकी गवाहियों को हम पढ़ते हैं। जब समय मिलता वो उसी वक्त प्रार्थना में बैठ जाते हैं। आज हम बड़ी आसानी से बहाना लगा देते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमारे पास समय नहीं होता, हम थक जाते हैं। पर अगर यहाँ पे इच्छा है तो परमेश्वर आपको ऐसा काम करने के लिए सामर्थ्य देगा अपने पवित्र आत्मा के जरिए। और ये वही प्रभु के महान सेवक प्रार्थनाकरण जो आज प्रभु के पास है, और आज उनकी कई पीढ़ियां प्रभु की सेवा करें जिन्हें आप और मैं देख रहे हैं। क्या आप चाहते हैं ऐसा? कुछ कीमत अदा करनी होगी, कुछ तो आपको मुझे फैसला लेना होगा, कुछ तो ऐसा जीवन जीना होगा जो दोष रहित हो, और जिसमें दिन में जो समय फिक्स किया गया, स्थान फिक्स किया गया, उसके लिए ईमानदारी, वफादारी से ऐसा करना होगा। और एक दिन परमेश्वर आपको भी नहीं, आपकी पीढ़ियों को भी आशीषित करेगा। Praise God, hallelujah। Pray, ready to pay price। तैयार रहें कीमत अदा करने के लिए। मेरे अज़ीज़ों, परमेश्वर आपको आनंद से भर देगा। प्रेरितों के काम 10 उसकी 9 आयत में लिखा है, दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने गया। पतरस दोपहर के समय प्रार्थना करना। प्रार्थना का कोई भी समय, लेकिन नियुक्त होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, प्लेस फिक्स होना चाहिए, और आपके अंदर ये बात होनी चाहिए, कुछ हो जाए मैं इस कार्य को
करूंगा और इसकी महान आशीषें आप अपनी जॉब्स, अपने बिजनेसेस और अपनी सेवकाइयों में और अपने संबंधों, अपने घरों और अपने घर के खत्तों में देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि आप किसी मनुष्य के नहीं, आप जीवित परमेश्वर के लिए जो कार्य और कीमत अदा कर रहे हैं वो किसी का कर्जदार नहीं है, वो आपको इसका प्रतिफल देगा। आप जानते हैं जब राजा ने इस बात को सुना, दानियल को बाहर निकाला गया, जिन लोगों ने चुगली खाई थी उनको स्त्रियों बच्चों समेत उस शेरों की मान में डाल दिया गया और लिखा है हड्डियों समेत शेरों ने उन सब परिवारों को नाश कर दिया। लेकिन एक महान कार्य और हुआ। The king Dara preached about the God of Daniel. तारा राजा डैनियल के परमेश्वर के विषय में अपने सारे राज्यों में प्रचार करता है। मेरे साथ पढ़िए, अगर आप 6 और उसकी 25 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वालों, देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो, मैं ये आज्ञा देता हूं। देखिए राजा भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न देशों में जहां उसका राज्य था, इस बात की आज्ञा देता है, मैं ये तुम्हारा कुशल हो, मैं ये आज्ञा देता हूं, जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवित और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। हालेलुया। ओह प्रेज गॉड। जीविता परमेश्वर वही है, उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। आप अपना कार्य कीजिए, अन्य लोग आपके परमेश्वर के विषय में तमाम लोगों में प्रचार करेंगे, परमेश्वर जीवित है, युगानुयुग जीवित है और उसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं। आगे बढ़े तो लिखा, वही जिन चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है। आज यही तो हम यीशु मसीह के विषय में प्रचार करते हैं। यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह पवित्र है, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। उस पर विश्वास करें, वो फिर से अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। Oh, praise God! What a wonderful life! What a wonderful man of God! जिसने अपना जीवन इस धरती के ऊपर पवित्र आत्मा की समझ से जिया। मेरे सिसों, जब आप इसे बार बार पढ़ेंगे तो बड़ी बातें परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करेगा। केवल आपको अपने जीवन पे गौर करना है। क्या वो पवित्र आत्मा से अगुवाई पा रहा है? क्या आप और मैं विश्वास योग्य हैं? क्या हम बिना दोष के जीवन जी रहे हैं? क्या परमेश्वर और अपने राजा और तमाम लोगों के सामने हमारा जीवन बिल्कुल साफ है? और क्या हम प्रार्थना और एक फिक्स स्थान हमने रखा है, और क्या उसके प्रति हम ईमानदार हैं? परमेश्वर महान चमत्कार करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में होकर के महान महिमा प्रकट करेगा, जैसा दानियल के जीवन में किया। मेरे सिसों, इस अध्याय को बार बार पढ़ें, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आइए अपने सरों को झुका। पिता, मैं आपका शुक्र, आपकी तारीफ करता हूँ, धन्यवाद देता आज के लिए सच्चे वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु जी आपके सेवक दानियल के लिए, जिसके जीवन से आज बहुत कुछ हमें सीखने को फिर से मिला। प्रभु जी अनुग्रह कर खुदा पाक कि इन बातों को केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन हम समझें, सीखें और अपने जीवन में लागू करें, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ ना हो जाए, परमेश्वर हमारी सेवा निष्फल ना हो जाए, परमेश्वर हमारी गवाहियां बिना फल के न रह जाए। खुदा हम सब पे ध्यान कर कि हम ऐसा जीवन जिए जिसको जब आप देखें और राजा और लोग देखें तो उसमें कुछ भी खोट दोष ना पाया जाए। ये तभी संभव है जब परमेश्वर हम आपके सम्मुख बड़ी दीनता से पवित्र आत्मा की मदद से ऐसा जीवन जीने पाएंगे। जब पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएंगे तभी वो ऐसा जीवन जीने के लिए हमारी अगुवाई कर पाएगा। हम सब की प्रभु ऐसा जीवन जीने में मदद करें। धन्यवाद प्रभु आपके वचनों के लिए।
और धन्यवाद आपके प्रकाशनों के लिए, आपकी बोल्डनेस के लिए, शुरू से लेकर अब तक आपने मदद की उसके लिए धन्यवाद। आज का ये वचन हम सब के लिए आशीष में हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।